नमस्कार, आप देख रहे हैं सामना एक्सप्रेस में हूं आपके साथ पंकज मेनरिया। जाजू सागर डैम पर अवैध खेती और पानी चोरी का मामला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। शिकायतकर्ता ने काफ़ी शिकायत कर दी, लेकिन अधिकारियों के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। यहां तक कि जीरन तहसीलदार ने भी सीमांकन करने के लिए बोल दिया, लेकिन जीरन तहसीलदार का कहना था कि नीमच नगर पालिका का कोई हमको सहयोग नहीं मिलता है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर डैम प्रभारी जो है ये अवैध रुपए लेकर अवैध खेती और पानी चोरी करवाता है। हम खड़े अभी जाजू सागर बांध पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा जाजू सागर बांध का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको कि पानी चोरी कैसे होती है। यहाँ पर लोग पाइपलाइन द्वारा, ये मेरे साथी रिपोर्टर से बोलना चाहूँगा, आप बताइए कि यह पाइपलाइन जो है ये यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा यहाँ डाल रखी है। इस पाइपलाइन से यहाँ से पानी मोटर द्वारा पानी डाल के इस पाइपलाइन से पानी चोरी होती है। ये ऐसी एक पाइपलाइन नहीं है, ऐसी कितने ही 100 से ऊपर पाइपलाइनें यहाँ पर गाड़ रखी है लोगों द्वारा। उसके बाद में आप जैसे हमारे पीछे देख पाओगे यहाँ पर कि यहाँ तकरीबन 2000 बीघा खेती जो आप देख रहे हैं ये नगर पालिका की है। नगर पालिका की ज़मीन पर अवैध खेती हो रही है। डैम प्रभारी द्वारा यहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये लेकर बीघे में 2,000 रुपये बीघे में 1 साल के लिए ये खेती दी जाती है। काफ़ी शिकायत होने के बाद में भी अभी तक कोई यहाँ पर उचित कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद में शिकायतकर्ता के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप शिकायत उठाइए। ये हमने हमारी खबर के माध्यम से पहले ही बताया था कि तकरीबन 40 लाख रुपए 1 साल का ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है। 40 लाख रुपए में 2,000 रुपये के हिसाब से 2,000 बीघा यहाँ पर डैम प्रभारी द्वारा दी गई है और पानी चोरी का पैसा ही अलग रहता है। शिकायतकर्ता हमारे साथ में मौजूद है, हम इनसे ही बात करेंगे। सर, यहाँ आपने पहले भी शिकायत करी है, यहाँ पर किस प्रकार यहाँ पर चोरी हो रही है? आज हम ग्राउंड जानने के लिए यहाँ पर आए। किस प्रकार यहाँ पर चोरी हो रही है और किस प्रकार यहाँ पर अवैध खेती होती है, खेती दी जाती है किसानों को, और किस तरह पानी चोरी होता है यहाँ पर? सर, ये आप मौका स्थिति पे देख रहे हैं। पानी चोरी का सिस्टम तो ये बना रखा है कि कम से कम 80 से 100 पाइप लाइनें अंडरग्राउंड डाल रखी हैं, जिनसे पानी चोरी होता है। जितना पानी नीमच को एक दिन में मिलता है उसका डबल पानी एक दिन में यहाँ से चोरी होता है। और रही बात खेती की तो हमने कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खेती के लिए लोग अभी भी ट्रैक्टर से रात को हकाई करते हैं और अभी भी खेत तैयार कर रहे हैं। करीबन बांध की 2000 बीघे ज़मीन है, जिस पर सोयाबीन अगली फसल बोने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। उनका ये सोचना है कि नगर पालिका कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और उनकी साठगांठ अधिकारियों से है, इसलिए उन्होंने अपना सेटिंग बिठा रखा है किसी भी कीमत में। और उनका ये कहना है कि आप कितनी भी शिकायतों कर लो, कुछ नहीं होना है कि हमने हमारी प्रोसेस कर रखी है और हम सोयाबीन की फसल बो के रहेंगे। अब की बार भी सीमांकन नहीं होगा डैम का। आपने शिकायत करी और आखिरी बात आपकी शिकायत अपर कलेक्टर तक पहुंच गई थी। वहाँ के बाद में क्या हुआ? वहाँ के बाद में यूँ कि अभी के सीमांकन होगा, हम भी उसी इंतज़ार में थे। हम कलेक्टर महोदय से हमने जब अर्कियाखाल डैम पे हम गए थे तो उन्होंने निर्देश दिए थे कि वह हम मौका स्थिति देख ली है कि भाई इतनी ज़मीन, इस पर कम से कम 2200 एकड़ ज़मीन पर डैम बना हुआ है। उस 2200 एकड़ ज़मीन में से 950 एकड़ ज़मीन है जिस पे अब अवैध खेती हो रही है। बाकी ज़मीन पड़ी हुई और उस पर खेती हो रही है अभी। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो खेती है, हालांकि ये पहले किसानों की थी, लेकिन नगर पालिका ने जब इसको अधिग्रहण किया था तो ये किसानों से खरीदी गई थी और इसके बदले में जिनकी ये ज़मीन थी उनको मुआवजा दिया गया था। और उसके बाद में ये ज़मीन जो बंजर पड़ी रहती, ये चारागाह के लिए ज़मीन थी कि जो मवेशी रहते हैं, किसानों के हो या भली कोई से मवेशी, यहाँ पर विचरण करते थे, यहाँ पर अपनी भूख मिटाते थे। लेकिन यहाँ पर नगर पालिका द्वारा यहाँ पर किसानों को खेती करने के लिए दी गई। आप बताइए, यहाँ पर ये चारागाह के लिए ज़मीन थी, उसके बाद में क्या हुआ जैसे खेती की नौबत आ गई? जी, पहले ये जो नगर पालिका की ज़मीन थी ये पहले लीज पे दी जाती थी। हर साल के लिए इसका नीलामी होती थी और लीज पे दी जाती है। लेकिन पानी चोरी की समस्या सबसे बड़ी है और ये एकमात्र जल स्रोत है नीमच जिले के प्यास बुझाने के लिए। तो उस टाइम पर पानी की बहुत चोरी होने के कारण कलेक्टर महोदय ने 8-10 साल पहले इसको प्रतिबंधित कर दिया था। इसमें ना तो कोई पानी चोरी कर सकता और ना इस ज़मीन को नीलामी के लिए उन्होंने मना कर दिया था कि अगर आप इस ज़मीन को नीलाम नहीं करोगे तो पानी चोरी नहीं होगी। क्योंकि ज़मीन का उपयोग तभी होता है जब पानी मिलता है। अगर पानी नहीं मिले तो ये ज़मीन किसी काम की नहीं है, क्योंकि नगर पालिका की ज़मीन भी लोग यूज़ कर रहे हैं और नगर पालिका का पानी भी लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए दोनों तरफ से लोगों को फ़ायदा होता है, इसलिए काम चलता है। सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि तत्कालीन कलेक्टर जो थे उन्होंने यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया था कि ना तो यहाँ पर खेती हो सकती थी ना पानी चोरी हो सकता। लेकिन उसके बाद में
जो निचले तबके के अधिकारी जो है, जिसमें आप डैम प्रभारी मान सकते हो, नगर पालिका के आला अधिकारी मान सकते हो, यहाँ तक कि सीएमओ तक भी आप मान सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। 40 लाख का भ्रष्टाचार है और सीएमओ तक को पता नहीं है, नगर पालिका के अध्यक्ष को भी पता नहीं है। तो तत्कालीन कलेक्टर के प्रतिबंध के बावजूद भी यहाँ पर खेती हो रही है। प्रतिबंध है, इसके बाद इसकी नीलामी प्रक्रिया बंद कर दी थी। उसके बाद लोगों ने नीलामी प्रक्रिया बंद होने के बाद लोगों ने अपने अपने हिसाब से, किसी की बात 50 बीघे, किसी की बात 100 बीघे, किसी की बात उस हिसाब से उन्होंने ज़मीनें फाल ली और उनकी सेटिंग डायरेक्ट जो डैम प्रभारी रहता है उसके थ्रू होता है। वो डैम प्रभारी को पैसे देते हैं और ज़मीनें बोते हैं इसलिए। और पानी चोरी का यही सिस्टम है कि एक मोटर के ऊपर प्रति उन्होंने लगा रखा है कि भाई 8,000 रुपये एक मोटर के लूँगा, चाहे डैम प्रभारी कोई भी हो, लेकिन पानी चोरी निरंतर होती रहती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक मोटर के ऊपर 8,000 रुपये डैम प्रभारी लेता है और करीब 100 मोटर यहाँ पर लगी हुई है। आप देख सकते हो कितना बड़ा ये पानी चोरी में भी घोटाला हो रहा है। दूसरी बात, 2,000 रुपये एक बीघा के हिसाब से 2,000 बीघा खेती करने के लिए देना, तो 40 लाख तो ये हो रहा है, ये अलग। मतलब कितना बड़ा भ्रष्टाचार नगर पालिका के आला अधिकारियों और डैम प्रभारी द्वारा यहाँ हुआ जा रहा है। और एक बात और हमने सुनने को मिली थी कि आपकी शिकायत करने के बाद में कुछ लोगों द्वारा आपको धमकाया भी गया था। क्या कुछ किस प्रकार का दबाव आपके ऊपर आया था? दबाव ये है कि उनका ये कहना था कि आपकी अगर आप शिकायत क्यों कर रहे हैं ना, हमारे पास ज़मीन है इसलिए आप ये ऐसा कर रहे हो ना, हमें और परेशानी कुछ नहीं है कि भाई सारी ज़मीनें लोगों ने ज़मीनें नगर पालिका की अधिग्रहण कर ली, लोगों ने फाड़ दी और इस पर खेती कर रहे हैं, आने जाने के रास्ते बंद कर दिए, सारी समस्या। और सबसे बड़ी समस्या है गौ माता के लिए, क्योंकि यहाँ पर चरने की कोई चीज़ नहीं। किसी आदमी के पास गायें थी तो उन्होंने अपनी गायों को गौशाला में हाँकना पड़ा, क्योंकि ज़मीन बची नहीं तो गायों को उनकी चरने की समस्या पैदा हो गई। इसलिए जैसा कि इन्होंने बताया कि चारागाह के लिए ये स्थानीय घोषित कर दी थी। नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करती है। गौ माता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में, नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ भी गौ माता के चारागाह की जो ज़मीन है ये कुछ चंद पैसों में यहाँ पर खेती करने के लिए दी जाती है और आज मजबूरन किसानों को अपनी गायें बेचनी पड़ रही है। डैम की हर लाइव तस्वीर हम आपको बताएंगे, बना रही है हमारे साथ। नगर पालिका द्वारा सन 2011 में ये जो नगर पालिका ज़मीन में जो कुएं बने हुए थे इनको नस्ते नाबूद कर दिया था। लेकिन उसके बाद में वापस जब डैम प्रभारी का तबादला और डैम प्रभारी बदले तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं ये तो क्षतिग्रस्त ही है। लेकिन एक कुआं हम आपको बता रहे हैं, उस कुएं का काम वापस चालू हो के जेसीबी से खोद खुदा के और वापस नगर पालिका की सीमा में वो कुआं है और वापस उसको चालू कर दिया है। आप ये बताइए कि नगर पालिका द्वारा इन कुओं को भी नस्ते नाबूद कर दिया गया था और उसके बाद वापस किनके द्वारा इनको शह दी गई है और वापस ये कुएँ चालू हुए हैं? ये कुएं नष्ट करने का कारण यह था कि इन कुओं में नगर पालिका जो डैम है, डैम का पानी इन कुओं में डाला जाता था और इन कुओं से वापस सारी ज़मीनों को सिंचाई किया जाता। उस टाइम पे पानी की समस्या के कारण इन कुओं को सन 2011 में पटवारी जो डैम प्रभारी दशरथ सिंह जी थे उनके नेतृत्व में 4 कुएँ हैं यहाँ, उन 4 कुओं को नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद लोग द्वारा एक कुआं वापस से रिटर्न चालू कर दिया गया है। उस कुएं से सिंचाई करते हैं, उसका पानी डारकिया खाल डैम का पानी उस कुएं के अंदर डालते हैं और उसी कुएं से वापस से सिंचाई करते हैं आगे। तो ये कुआं कौन लोग हैं वो जो वापस, ये कहाँ के रहने वाले हैं जो वापस ऐसे अवैध खेती कर रहे हो और सिंचाई कर रहे हो? ये यहीं के आसपास के गांव है, ये पिपलिया गुजर हैं, यहीं के लोगों द्वारा इस कुएं को वापस से नए सिर से खोद दिया गया और उसको सिंचाई के लिए यूज में कर रहे हैं जी। और इसके आसपास नगर पालिका की ज़मीन के आसपास कि डैम के नगर पालिका की ज़मीन में कुएं भी खोद रहे हैं। कई बार डैम प्रभारी को और राजस्व अधिकारी हैं जी कोई टैग चेंज करके उनको भी शिकायत की मैंने कई बार, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं वो तो उनकी निजी ज़मीन में खोद रहे हैं। मतलब जबकि वो सारण नगर पालिका की ज़मीन में कुएं खोद रहे हैं। और अभी जो इतनी प्रक्रिया होने के बाद भी अभी भी रात को ट्रैक्टर चलते हैं, ज़मीनें लोग हाँक रहे हैं। हमने शिकायत की अशोक अहिर जी से और राजस्व अधिकारियों से, तो उनका कहना था कि हाँकने तो इसके लिए इसका तो सीमांकन हो जाएगा तब छूट जाएगी। तो जैसा आपने देखा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर पानी चोरी पाइपलाइनों से तो होता ही है, पाइपलाइन भी हमने आपको दिखाई, लेकिन इन कुओं के माध्यम से भी यहाँ पर पानी चोरी हो रही है। ये नीमच शहर के वासी 4 दिन छोड़कर पानी पी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नगर पालिका के अधीन जाजू सागर डैम से रोज़ पानी चोरी हो रहा है। लेकिन जिम्मेदार
आंखें मीच के बैठे हैं। आखिर ऐसा क्या लालच इन जिम्मेदारों को लगा है कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पानी चोरी हो रही है। 2000 बीघा में अवैध खेती हो रही है, इन कुओं के माध्यम से भी यहाँ पर पानी चोरी हो रही है। आखिर क्या ऐसा पैसों का लालच या जिम्मेदार कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं? आज हमारी टीम ने जब जाजू सागर बांध का निरीक्षण किया तो वहाँ पाया कि कितनी जगह वहाँ अवैध खेती हो रही है। तकरीबन 2000 बीघे की वहाँ पर अवैध खेती हो रही है। उसके बाद में नीमच शहर को जो पेयजल व्यवस्था मिलनी चाहिए, 4 दिन छोड़कर नीमच शहर में पानी आ रहा है, लेकिन वहाँ पर अवैध पानी चोरी भी हो रहा है। तकरीबन वहाँ पर 100 पाइपलाइन ऐसी जुड़ी हुई है जहाँ से पानी चोरी किया जाता है। उसके बाद में कुओं के माध्यम से भी वहाँ पानी चोरी हो रहा है, और पानी चोरी के बाद में वहाँ पर अवैध मछली चोरी का भी काम हो रहा है। हमारी टीम ने वहाँ का सर्वे किया तो काफ़ी कुछ खामियां वहाँ पर नज़र आई है। जाजू सागर बांध से जुड़ी हर खबर का अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथी रिपोर्टर प्रवीण गोस्वामी के साथ पंकज मेनारिया।